एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये हमारी 2022-23 की जो न्यू क्वेश्चन बैंक आई है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने चैप्टर 1 से लगाकर 3 तक के जो चैप्टर थे उनका पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो ये हमारा चैप्टर 4 जो चल रहा है इसका पार्ट 1 भी मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने जो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, ठीक है, उनको हमने सॉल्व किया है। और साथ ही हमने प्रश्न क्रमांक 5 तक के जो लघुत्तरीय प्रश्न थे, ठीक है, 3 मार्क्स का इसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है, तो वहाँ तक के जो 5 क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन हमने कर लिया है। अब प्रश्न क्रमांक 5 से आगे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इन दिस वीडियो यानी कि इस पार्ट में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया, समझाइए। आपको पता होगा कि 2 मुख्य स्तूप थे, सांची और अमरावती के। तो सांची का स्तूप तो आज भी सही है, लेकिन अमरावती का स्तूप जो है वो बिल्कुल नष्ट हो गया है। तो इसके क्या कारण है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, अमरावती स्तूप के नष्ट होने के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण, 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती का स्तूप मिला। यानी कि एक राजा था स्थानीय, उसको अमरावती का एक स्तूप दिखा, यानी कि वहाँ पर उसे दिखा कि कुछ पत्थर है जो उत्कीर्णित है, इस तरीके की कुछ कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ दिखी। तो उसने क्या किया, उनका प्रयोग किया मंदिर बनवाने के लिए, जिससे अमरावती का जो स्तूप है वो कुछ हद तक उसी टाइम पर नष्ट हो गया। उसके बाद जो भी बचा था, तो 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, तो वहाँ से एक कमिश्नर आए अमरावती का निरीक्षण करने के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ मूर्तियाँ और उत्कीर्णित पत्थर देखे और उनको जमा किया और अपने साथ वो मद्रास ले गए। तो कुछ चीज़ें फिर जाने लगी। इसी तरीके से 1850 के दशक में भी जो अमरावती की उत्कीर्णित पत्थर व अलग अलग मूर्तियाँ जो थी वो अलग अलग जगहों पर ले जाने लगे लोग। जैसे कि कुछ पत्थर कलकत्ता गए, तो कुछ मद्रास, तो कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। तो इस तरीके से धीरे धीरे अमरावती नष्ट होने लगा। कई अंग्रेजी अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियाँ पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाके का हर एक नया अधिकारी यह कहकर मूर्तियाँ उठा ले जाता था कि उससे पहले भी अधिकारियों ने ऐसा किया है। इस तरीके से अमरावती पूरी तरीके से नष्ट हो गया। यानी कि जो आता वो अमरावती की मूर्तियों को ले जाता, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे करके अमरावती पूर्णतः नष्ट हो गया। तो ये आंसर है इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ था, फिर ये वाला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, उपासना के प्रतीक से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका आंसर, बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप सबको पता है जो बुद्ध है वो एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगा रहे थे और उसी टाइम पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जो प्रारंभिक मूर्तिकार थे उन्होंने बुद्ध को मानव रूप न देकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए क्या, देखो, बुद्ध के स्थान ध्यान से दर्शन तथा स्तूप परिनिर्माण के प्रतीक बन गए। यानी कि बुद्ध का ध्यान जो था उससे दर्शन का और स्तूप से महापरिनिर्माण का प्रतीक बना। चक्र का भी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए उपदेश का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को ही उपासना का प्रतीक कहा गया। यानी कि कुछ चिन्हों को, कुछ मतलब कुछ वस्तुओं को इस तरीके से प्रतीक कर दिया, एक तरीके से डिनोट कर दिया कि उनसे लोगों को समझ में आने लगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर चक्र कहीं भी देखते तो वो समझ जाते कि बुद्ध के उपदेश से रिलेटेड है। तो इस तरीके से जो बुद्ध की चीज़ें थी या किसी भी मतलब महान पुरुष की चीज़ें थी, उन्हें जब प्रतीकों से जोड़ा जा रहा था, उनकी उपासना से संबंधित जो थी उनको उपासना का प्रतीक कहा गया। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 तो हो चुका है, 8, बौद्ध संघों में या जो बौद्ध के जो संघ बने थे उनमें भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए क्या नियम थे, समझाइए। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बौद्ध संघों में भिक्षु और भिक्षुणियों को विशेष नियमों का पालन करना पड़ता था।
पहला, संघ में सभी सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अति आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था। पहला नियम ये था कि जो भी संघ में शामिल होगा वो बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करेगा और ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग नहीं करेगा। दूसरा, कोई भी भिक्षु है, अगर वो नया कंबल लेता है या नया गलीचा लेता है अगर या फिर बनवाता है तो इसका प्रयोग उसे कम से कम 6 साल तक करना पड़ेगा। अगर उसने एक कंबल लिया तो कम से कम उसका यूज़ कितने साल तक करेगा? 6 साल तक, ये नियम था। उसके अलावा यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है, प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछाए गए या बिछवाए गए बिस्तर को नहीं समेटता या न समेटवाता है या यदि बिना विदाई के चला जाता है तो उसे अपराध स्वीकार करना होगा। यानी कि अगर आप कहीं पर बैठे हैं, आपने कुछ बिछाया है तो वो वापस आपको समेटना है। अगर आप खुद नहीं समेट सकते तो दूसरे से समेटवाओ, पर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो अपराध के रूप में काउंट होगा। ठीक, तो इस तरीके के जो भिक्षु और भिक्षुणी थे उनके लिए नियम थे। तो ये संघ में शामिल होने वाले भिक्षु भिक्षुणी के कुछ नियम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले पहला, दूसरा एंड तीसरा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 9 है। यहाँ पर बुद्ध के जीवन में लुम्बिनी और कुशीनगर का क्या महत्व था? तो जो लुम्बिनी है वो बुद्ध के जीवन से कैसे संबंधित है और कुशीनगर कैसे संबंधित है? चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लुम्बिनी यह वह स्थान है जहाँ से बुद्ध के जीवन की शुरुआत होती है। यानी कि लुम्बिनी वो स्थान है जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था, यहीं से उनके जीवन की शुरुआत होती है। अर्थात तो लुम्बिनी बुद्ध की जन्म स्थली है। ठीक है। उसके बाद था कुशीनगर। तो कुशीनगर वो स्थान है जहाँ पर जो बुद्ध थे उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, या फिर सिंपल शब्दों में कहें जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर से ही प्राप्त हुआ था। तो ये उनके जीवन की यात्रा की समाप्ति कुशीनगर में हुई थी। ठीक है। तो लुम्बिनी और कुशीनगर महात्मा बुद्ध के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 10 है। सांची के स्तूप का गौरव आज भी विद्यमान है जबकि अमरावती नष्ट हो गया, यह कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है। तो सांची जो है वो आज भी है और अमरावती नष्ट हो गया है, ये बात सही है। तो इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सांची के स्तूप का गौरव आज भी विद्यमान है जबकि अमरावती नष्ट हो गया। यह कथन वास्तव में सत्य है। जब अमरावती स्तूप की खोज हुई तो इसके महत्व को कोई समझ नहीं सका। 1850 के दशक में अमरावती में उत्कृत पत्थर अलग अलग जगह पर ले जाने लगे। कुछ पत्थर कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुँचे तो कुछ पत्थर मद्रास इंडिया ऑफिस, कुछ पत्थर लंदन तक पहुँच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियाँ पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियाँ उठा ले जाता कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया है। इस प्रकार अमरावती स्तूप का अस्तित्व ही मिट गया। 1818 में जब सांची की खोज हुई तब विद्वान इस बात के महत्व को समझ गए कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। इसलिए सांची का स्तूप बच गया और आज भी अपने गौरव को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये इसका आंसर है, यही हमें बताना है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 11 है। बौद्ध धर्म संसार में तेजी से क्यों फैला और कैसे फैला, विश्लेषण कीजिए। बौद्ध धर्म जो है वो संसार में बहुत तेज़ी से फैला। तो क्या कारण है जिनकी वजह से वो इतना तेज़ी से फैला और कहाँ कहाँ फैला, ये हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बौद्ध धर्म का प्रचार न केवल भारत में वरन विश्व के अनेक देशों में हुआ। बौद्ध धर्म सने शने विश्व धर्म बन गया। सने शने मतलब धीरे धीरे क्या बन गया? विश्व धर्म बन गया और एशिया के अनेक देशों में आज भी विद्यमान है। आज भी बौद्ध धर्म जो है वो एशिया के अनेक देशों में है। बौद्ध धर्म अपने प्रादुर्भाव के थोड़े ही समय में समस्त भारत में फैल गया। मौर्य सम्राट अशोक और कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म हो गया था।
चीनी यात्री जो हैंसोंग के अनुसार 7वीं शताब्दी के अंत तक सारे देश में बौद्ध धर्म प्रचलित था। इसके पश्चात क्या आ गया, मुस्लिम युग आ गया। तो मुस्लिम युग में बौद्ध धर्म भारत में विलुप्त हो गया, परंतु भारत की सीमाओं के बाहर वह फलता फूलता रहा। जैसे मध्य एशिया से बौद्ध धर्म चीन में पहुंच गया और वहां उसका प्रचार हुआ, फिर कोरिया जापान में पहुंच गया। पूर्व एशिया में चीन, थाईलैंड आदि देशों में बौद्ध धर्म आज भी विद्यमान है। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म बहुत दूर दूर के इलाकों में फैल गया। अब इसके पीछे कारण क्या है, तो बौद्ध धर्म का इतना जो प्रसार हुआ ना, इसके पीछे निम्न कारण है। जैसे कि राजकीय आश्रय मिलना। राजकीय आश्रय मिलना मतलब बौद्ध धर्म को राजाओं का जो आश्रय है वो मिला था। जैसे कि अशोक ने बहुत प्रमोट किया था बौद्ध धर्म को। उसके बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाना। देखो, जो दूसरे धर्म थे ना, वो मुक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत कठोर मार्ग को अपना रहे थे, लेकिन बौद्ध धर्म बिल्कुल मध्यम मार्ग दे रहा था। इसलिए लोग इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए और ये जल्दी जल्दी पूरे भारत में और भारत के बाहर फैल चुका था। प्रचारकों की महत्वपूर्ण भूमिका। जो बौद्ध धर्म थे उसके जो प्रचार करने वाले थे वो बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से ये फैला। इसके सिद्धांत जो थे वो सामान्य थे, वो सार्वभौमिक थे, यानी कि बहुत ज़्यादा टफ जो थे, इसके रूल्स नहीं थे, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म को अपनाया। तो यही रीज़न है कि बौद्ध धर्म भारत तथा भारत के बाहर तक फैल गया। ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 12। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 प्रमुख स्थलों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो महात्मा बुद्ध से संबंधित जो 4 प्रमुख स्थल है उनको देखना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला जो प्रमुख स्थल था वो था लुम्बिनी वन। तो लुम्बिनी वन क्या था, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद दूसरा है कपिल वस्तु, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का पालन पोषण हुआ। ठीक है। उसके बाद है बोध गया। बोध गया कहाँ है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ, जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। उसके साथ ही एक और नगर है कुशीनगर, जहाँ पर क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ हमको 4 पूछे, इसलिए 4 मुख्य है जहाँ से महात्मा बुद्ध के जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। यहाँ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 13। स्तूपों का निर्माण क्यों और कैसे करवाया गया था, समझाइए। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी। यानी कि जो ये स्तूप बनाए जा रहे थे, ये उस टाइम से नहीं, ये बुद्ध से पहले के बनाए जा रहे थे। कुछ लोग क्या करते हैं, स्तूप को डायरेक्टली बुद्ध से जोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्ध से पहले भी स्तूप बनाए जाते थे, लेकिन क्या हुआ, वो धीरे धीरे बौद्ध धर्म से जुड़ गई, क्योंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। जो स्तूप रहते थे उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिसके कारण वो बौद्ध धर्म से जुड़ गए, जिनको पवित्र समझा जाता था। इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकवादन नामक एक ग्रंथ है, उसके अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व 2री सदी तक बरहतु, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। तो इस तरीके से स्तूप बनाए गए। इसका मतलब कि स्तूप कैसे बनाए गए नहीं, इसका मतलब है कि स्तूप क्यों बनाए गए। तो ये इसका आंसर हो गया। अब स्तूप कैसे बनाए गए, देखो। तो स्तूप की जो वेदिका है और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से हमें पता चलता है कि वो कैसे बनाए गए। तो उन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान जो है वो शिल्पकारों, कुछ दान राजाओं के द्वारा, जैसे कि सातवाहन वंश के राजा और व्यापारियों के द्वारा भी दिया गया। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया। यहाँ तक कि इन इमारतों को बनाने में भिक्षु और भिक्षुणियों ने भी दान दिया। तो कैसे बनाए गए, लोगों के द्वारा दिए गए दान के माध्यम से स्तूप को बनाया गया। क्यों बनाया गया, क्योंकि वहाँ पर एक पवित्र अवशेष थे जिनको पवित्र माना जाता था और बुद्ध से संबंधित समझा जाता था, इसलिए बनाए गए। तो ये इसका आंसर है, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आगे का और फिर ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 14। सांची के स्तूपों के संरक्षण में भोपाल के बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। जब सांची का स्तूप आज भी अपने गौरव को
प्रदर्शित कर रहा है, तो ये किसके कारण? क्योंकि लोगों ने इसको संरक्षित किया। तो इसके संरक्षण में भोपाल के बेगमों की भी भूमिका है, तो हमें बताना है कि क्या है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब 19वीं सदी के यूरोपीय सांची स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी, फ्रांसीसी ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहाँ बेगम से इजाज़त मांगी। कहने का ये मतलब है कि जो सांची का स्तूप है उसके संरक्षण में भोपाल की बेगमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उस टाइम पे 19वीं सदी में यूरोपियन जो लोग थे और फ्रांसीसी जो लोग थे, उनको सांची के स्तूप में काफ़ी दिलचस्पी थी। तो जो फ्रांसीसी थे उन्होंने बेगम से कहा कि हम क्या इस स्तूप को ले जा सकते, इजाज़त मांगी। तो इसके लिए बेगम ने क्या कहा, बड़ी ही सावधानी से इन तोरण द्वारों की प्लास्टर प्रतिकृतियाँ बनाई और उन्हें अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों को दे दी। ठीक है, इससे दोनों संतुष्ट हो गए। इस प्रकार जो मूल कृति थी वो भोपाल राज्य में यानी कि अपनी जगह ही रह गई। शाहजहाँ बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन व साथ ही संग्रहालय, अतिथिशाला बनाने के लिए भी अनुदान लिया और इस प्रकार से सांची के स्तूप का संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित की। उपयुक्त चर्चा से स्पष्ट है कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से आज सांची का स्तूप का विद्यमान होना भोपाल की बेगम की ही देन है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल अच्छे से लिखना। टेक अ स्क्रीनशॉट, उसके बाद नेक्स्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 15। सांची की मूर्तिकला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से कहाँ तक सहायता मिलती है? जो सांची की मूर्तिकला है उसे और बौद्ध साहित्य को का क्या संबंध है, या उसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं बौद्ध साहित्य के माध्यम से, इसके आंसर को देखना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सामान्यतः सांची की मूर्तियों को देखकर अथवा उत्कीर्णित चित्रों को देखकर यह अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि इनका चित्रण किन संदर्भों में किया है अथवा उनका क्या अभिप्राय है। किंतु जो बौद्ध साहित्य सांची की मूर्ति को समझने में हमारी महत्वपूर्ण सहायता करता है। बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन से सांची की मूर्तियों में उल्लेखित सामाजिक और मानव जीवन की अनेक बातों को समझने में दर्शक को महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए सांची का जो उत्तरी तोरण द्वार है के एक भाग पर एक चित्र है। इस चित्र में घास फूस से बनी झोपड़ियाँ, पेड़, स्त्री पुरुष और बच्चे दिखाई देते हैं, जिससे लगता है कि इसमें ग्रामीण दृश्य का चित्रण किया। किंतु सांची की मूर्ति कला का गहनतापूर्वक अध्ययन करने वाले कला तथा इतिहासकारों के अनुसार मूर्तिकला के इस अंश में वेशांतर जातक की एक कथा के दृश्य को दिखाया गया है। वेशांतर जातक में एक ऐसे दानी राजकुमार का उल्लेख है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दान दे दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। इससे ये स्पष्ट होता है कि इतिहासकार मूर्तियों का अध्ययन संबद्ध ग्रंथों की सहायता से करते हैं और लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना करके ही मूर्तियों की व्याख्या करते हैं। बौद्ध चरित्र लेखन ने भी बौद्ध मूर्तिकला को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्रमांक 16। लिंगायत कौन थे? सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में उनके योगदान की व्याख्या कीजिए। तो कौन लिंगायत है और समाज और आर्थिक जो क्षेत्र है उनमें क्या योगदान है? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ। 20वीं सेंचुरी जब चल रही थी तो जो कर्नाटक है, जो हमारा नीचे दक्षिण भारत का इलाका है, वहाँ पर कर्नाटक राज्य है, तो वहाँ पर एक नया आंदोलन आया जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बासवन्ना। अब बासवन्ना कौन है? तो बासवन्ना एक ब्राह्मण थे, तो उन्होंने इसका नेतृत्व किया। बासवन्ना कालुचुरी राजा के दरबार में मंत्री भी थे। ठीक है, ब्राह्मण होने के साथ साथ वो राजा के दरबार में मंत्री थे। तो इनके जो अनुयायी थे उनको वीर शैव, शिव के वीर, और लिंगायत यानी कि लिंग धारण करने वाले कहते थे। ठीक है, तो बासवन्ना के जो अनुयायी थे उनको लिंगायत कहा जाता था। लिंगायत इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो लिंग धारण करने वाले थे। अब देखो, लिंगायत क्या करते थे? शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे। एक तो मूर्ति होती है, एक लिंग है, तो लिंग के रूप में करते थे। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व है। इस समुदाय के पुरुष
जो रहते थे वो वाम स्कंध यानी कि वाम जो हमारा कंधे है उस पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते थे। उसके बाद लिंगायतों का मानना है कि मृत्यु उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। तो इस तरीके से लिंगायतों का सामाजिक पक्ष था, वो इस तरीके से वो अपना जीवन बिताते थे। ठीक, और इन्हीं नियमों को मानते हुए। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे का चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ प्रश्न क्रमांक 18, अशोक के धर्म की कोई 4 विशेषता लिखिए। जो अशोक है उसके धर्म की कौन कौन सी 4 विशेषताएं। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अशोक के धर्म की विशेषता सबसे पहली सार्वभौमिकता। अशोक के जो धर्म है वो सार्वभौमिक है, वो किसी एक विशेष धर्म का पालन करने को नहीं कहता, अपितु सभी धर्मों में जो अच्छी चीज़ें उन सब का पालन करने को कहता है। अनुशासन व शिष्टाचार, अशोक के धर्म में विशेष महत्व अनुशासन व शिष्टाचार को दिया है। अहिंसा व धार्मिक सहिष्णुता यानी कि भाईचारा, नैतिक आदर्श की प्रधानता है और सत्य पर जीवन अपनाने का बल दिया है। ठीक, तो ये अशोक के धर्म की विशेषता है। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारे सामने, एक हमारा बीच में छूट गया था, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है, सविस्तार व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 4 आर्य सत्य। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। दुख समुदय, दुख निरोध मार्ग। इनका विवरण निम्नलिखित है। पहला, दुख। बुद्ध के मत में संसार दुखमय है। दुख के प्रमुख कारण है रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, किसी प्रिय का बिछुड़ना व अप्रिय से मिलना भी दुख है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया, जिसमें पहला है दुख। तो दुख का मतलब होता है कि रोग, बुढ़ापा, मृत्यु आदि। उसके बाद दुख समुदय के अनुसार दुख का मूल कारण होता है तृष्णा, मोह तथा माया। इनमें सबसे अधिक घातक तृष्णा है। तृष्णा मनुष्य को स्वार्थी बनाती है। उसके बाद दुख निरोध का अर्थ है छुटकारा। बुद्ध के अनुसार दुख से छुटकारा पाना संभव है। तृष्णा पर विजय प्राप्त कर दुख से छुटकारा मिल सकता है। उसके बाद दुख निरोध मार्ग लास्ट। तो बुद्ध के अनुसार दुख से छुटकारा पाने के लिए अष्टांग मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है। अष्टांग मार्ग में 8 नियम होते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमात्, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। तो अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 19, स्तूप की संरचना को विस्तार से समझाइए। तो चलिए स्तूप की संरचना को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, सबसे पहले भूमिका। स्तूप जो है वो संस्कृत में इसका अर्थ होता है टीला। बौद्ध धर्म कुछ विशेष स्थानों को पवित्र स्थान माना जाता है बौद्ध धर्म में। तो इन जगहों पर बौद्ध धर्म के महानायक जो बुद्ध थे उनसे जुड़े कुछ, जैसे उनकी अस्थियाँ, उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे। इन टीलों को क्या कहा जाता था, स्तूप कहा जाता था। अब इनकी मेन जो हमारा क्वेश्चन है कि इनकी संरचना कैसी है। ठीक, तो स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ है, जिसे बाद में अंड कहा जाता है। जैसे कि ये यहाँ पर देखिए, ये गोलार्ध लिया हुआ अंड के समान आकृति है। उसके बाद आगे यहाँ पर धीरे धीरे इसकी संरचना ज़्यादा जटिल होती गई, जिसमें कहीं चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंडे के ऊपर एक हर्मिका होती थी, जैसे कि ये पूरा बना है, इसके ऊपर ये जो है इसको हर्मिका बोलते हैं। ठीक है, ये हर्मिका होती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे। ये ऊपर निकल रहा है, इसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। ठीक, यहाँ पर तो ये इस तरीके से इसकी संरचना थी। उसके बाद टीलों के चारों ओर से घेरा जाता था। ये जैसे ये टीला है तो इसके चारों ओर से इसको घेरा गया। ठीक, उसके बाद ताकि यह पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करे, और चारों दिशा में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की जाती थी। मुख्य आकर्षण का केंद्र तोरण द्वार ही होते हैं। ठीक है, तो वस्तुतः स्तूप एक जटिल संरचना एवं सौंदर्यपूर्वक ऐतिहासिक इमारत है जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। तो ये हो चुका है इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये यहाँ से अगर आपको स्तूप बनाना आए तो आप भी बना सकते हो ये। उसके बाद ये पूरा। ठीक,
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के किन्हीं 3 उपदेशों को लिखिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं बुद्ध की शिक्षाएं। अगर उपदेश और शिक्षा आए तो दोनों में यही लिखना है। पहला, विश्व क्या है, अस्थिर है और यह लगातार बदलता रहता है। पहली शिक्षा बुद्ध ने कहा कि ये जो पूरी दुनिया है ये इसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक। दूसरा, ये कुछ भी स्थायी नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो स्थायी है, हमेशा वो चेंज होती रहेगी। भगवान होना अप्रासंगिक है। बुद्ध जो है वो भगवान को नहीं मानते थे और वो कहते थे कि भगवान होना अप्रासंगिक है। ठीक। सच्चाई, राजाओं को दयावान होने की सलाह दी है। किसने? बुद्ध ने। उसके बाद मध्यम मार्ग अपनाने का बुद्ध ने कहा है। साथ ही सत्य और अहिंसा का पालन का संदेश या उपदेश भी बुद्ध ने दिया है। तो ये बुद्ध की शिक्षाएं हैं और बुद्ध के उपदेश है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। सारे MCQ जो थे हमने वो पार्ट 1 में देख लिए हैं। ये जो है ये पार्ट 2 था, ऑलरेडी मैं आपको इन्फॉर्म कर चुकी हूँ। अगर आपने चैप्टर 1 से लेकर 4 तक के सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जल्दी से उसे चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीट होता है। तो 1 to 4 तक हमने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।